गुजरात के छोटे से गांव चिलोतरा की शांत सुबह थी। मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि हवा में घुल रही थी। उसी पवित्र वातावरण में एक बालक ने जन्म लिया, कृष्णदास। बचपन से ही वह बाकी बच्चों जैसा नहीं था। जब गांव के बच्चे खेलते, तब कृष्णदास मंदिर के कोने में बैठकर ठाकुर जी को निहारा करते। उनकी आंखों में एक अजीब सी तड़प थी, जैसे कोई अपने बिछड़े हुए प्रिय को खोज रहा हो। रात में वे आसमान के तारों को देखते और मन ही मन पूछते, प्रभु आप कहाँ हो। उन्हें संसार की बातें अच्छी नहीं लगती थीं। मन तो बस एक अनजानी भक्ति में डूबा रहता था। समय बीतता गया, लेकिन उनके हृदय की प्यास बढ़ती गई। फिर एक दिन उन्होंने सब छोड़ने का निर्णय लिया। घर परिवार, अपना गांव, सब पीछे छूट गया। कंधे पर एक छोटा सा झोला था और आंखों में केवल एक सपना, मुझे अपने कृष्ण को ढूंढना है। चलते रहे धूल भरे रास्तों पर, कभी भूखे कभी प्यासे, लेकिन हृदय में एक ही नाम था, श्याम श्याम। आखिरकार वे ब्रज पहुँचे। जब पहली बार उन्होंने श्री गोवर्धन में श्रीनाथ जी के दर्शन किए, तो वे वहीं रुक गए। उनकी सांसें थम गईं, आंखें प्रभु के मुखारविंद पर टिक गईं, जैसे वर्षों से भटकती आत्मा को अपना घर मिल गया हो। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे। और तभी मंदिर में एक दिव्य स्वर गूंजा, यह मेरा कृष्णदास है। यह सुनते ही कृष्णदास जी फूट फूट कर रो पड़े। जिस भगवान को वे जीवन भर खोज रहे थे, आज वही भगवान उन्हें अपना कह रहे थे। उस क्षण उनका जीवन बदल गया। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य ने उन्हें प्रेम से अपने पास बुलाया और कहा, जाओ यमुना स्नान करके आओ। आज से तुम केवल प्रभु के हो। यमुना जी के तट पर कृष्णदास जी बहुत देर तक रोते रहे। वह रोना दुख का नहीं था, वह एक भक्त के अपनी मंजिल पा लेने का रोना था। दिन बीतने लगे। अब कृष्णदास जी का जीवन केवल एक ही चीज था, श्रीनाथ जी की सेवा। वे प्रभु के लिए भेंट लाते, कीर्तन गाते, मंदिर की सेवा करते। लेकिन सच तो यह था कि वे हर पल प्रभु को महसूस करना चाहते थे। जब वे कीर्तन गाते तो ऐसा लगता जैसे उनका हृदय शब्द बनकर बह रहा हो। कई बार गाते गाते उनकी आंखें भर आती। वे कहते, प्रभु मुझे अपने चरणों से कभी दूर मत करना। एक रात शयन आरती के बाद अद्भुत श्रीनाथ जी ने स्वयं कृष्णदास जी से कहा, आज श्याम कुमार को साथ लेकर पारसौली आना, मुझे उसका मृदंग सुनना है। कृष्णदास जी का हृदय आनंद से भर गया। उन्हें सबसे अधिक सुख तब मिलता था जब प्रभु उनसे कुछ कहते थे। रात में वे श्याम कुमार को लेकर पारसौली पहुँचे। वहाँ का दृश्य देखकर दोनों स्तब्ध रह गए। श्रीनाथ जी सिंहासन पर विराजमान थे। उनके साथ स्वयं श्री राधा रानी थी। पूरा वातावरण दिव्य प्रकाश से भरा हुआ था। श्रीनाथ जी मुस्कुराकर बोले, कृष्णदास आज तुम गाओ। बस फिर क्या था। कृष्णदास जी ने आंखें बंद की और गाना शुरू किया। श्री वृषभानुनंदिनी नाचत गिरधर संग। उनकी आवाज कांप रही थी, क्योंकि सामने स्वयं उनके ठाकुर नृत्य कर रहे थे। उस रात एक भक्त अपने भगवान के प्रेम में पूरी तरह खो गया। लेकिन कृष्णदास जी का हृदय केवल अपने आनंद तक सीमित नहीं था। वे चाहते थे कि हर आत्मा प्रभु तक पहुँचे। एक बार आगरा में उन्होंने एक नर्तकी को देखा। लोग उसे वेश्या कहते थे, लेकिन कृष्णदास जी ने उसमें केवल एक भटकी हुई आत्मा देखी। उन्होंने सोचा, अगर यह अपनी कला भगवान को समर्पित कर दे तो इसका जीवन बदल सकता है। उन्होंने उसे प्रेम से एक पद सिखाया। जब वह श्रीनाथ जी के सामने वह पद गाने लगी, मोमन गिरधर छवि पर अटक्यो, तो उसका हृदय बदल चुका था। अब वह दुनिया के लिए नहीं गा रही थी, अब वह अपने भगवान के लिए गा रही थी। और जैसे ही उसने अंतिम पंक्ति गाई, कृष्णदास कियो प्राण न्योछावर, उसकी सांस रुक गई। उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी, जैसे कोई आत्मा आखिरकार अपने प्रियतम से मिल गई हो। कृष्णदास जी की आंखों से आंसू बह निकले। वे समझ चुके थे, प्रभु ने एक और आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे दिया।
धीरे धीरे पूरा जीवन बीत गया, लेकिन कृष्णदास जी की भक्ति कभी कम नहीं हुई। उनके लिए भगवान केवल पूजा करने योग्य देवता नहीं थे, वे उनके अपने थे, उनके मित्र, उनके प्रिय, उनके जीवन। आज भी जब उनके पद गाए जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे एक भक्त अब भी अपने भगवान को पुकार रहा है, प्रभु मुझे अपने चरणों से कभी दूर मत करना।